Dear students, welcome to my channel TCP Academy. Dear students, आज हिंदी साहित्य के इतिहास का भाग 2 है आप लोगों के सामने, जो विगत 15 वर्षों में लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। ये प्रश्न 50 प्रश्न का ऐसा ये महत्वपूर्ण अभ्यास है जिसको करने के बाद आपकी बहुत सी तैयारी पूरी हो जाएगी हिंदी साहित्य की। डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं इन महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों के अभ्यास। ये प्रश्न 15 से 18 वर्षों से लगातार टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता, जेआरएफ की परीक्षा में लगातार हिंदी साहित्य के ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बार हम इन प्रश्नों को सॉल्व करके देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नामदेव का संबंध कहाँ से है? महाराष्ट्र प्रदेश से है। नामदेव कहाँ के थे? महाराष्ट्र प्रदेश के थे। आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? 12 मानी गई है। आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य थे। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य थे। भक्ति काल की समय सीमा कब से कब तक की मानी गई है? भक्ति काल की समय सीमा विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक मानी गई है या माना जाता है। भक्ति काल की समय सीमा विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक माना जाता है। भक्ति का प्रारंभ दक्षिण भारत से हुआ। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? दक्षिण भारत से हुआ। नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास है। अष्टयाम के रचयिता कौन है? नाभादास है। नाभादास के गुरु का नाम क्या था? अग्रदास था। नाभादास के गुरु का क्या नाम है? अग्रदास है। हिंदी के भक्ति काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। हिंदी काल के भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। आरती कीजिए हनुमान लला की, इसके रचयिता कौन है? आरती कीजिए हनुमान लला की, इसके रचयिता रामानंद है। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। मलूक दास किस शाखा के संत कवि हैं? ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि हैं। मलूक दास ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि हैं। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किसने दिया? डॉक्टर नगेंद्र ने दिया। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किसने दिया? डॉक्टर नगेंद्र ने दिया। संत काव्य नाम डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया। संत काव्य धारा जो नाम है उसको डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया। कबीरदास संत काव्य धारा किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? कबीरदास संत काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति क्या है? निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति क्या है? रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम क्या है? संत साहित्य है। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम क्या है? संत साहित्य है। तुलसीदास संत कवि नहीं है। तुलसीदास को संत कवि की श्रेणी में नहीं कहा जाएगा। सुंदरदास
निर्गुण संत कवियों में सबसे शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे। सुंदरदास निर्गुण संत कवियों में सबसे ज्यादा विद्वान पढ़े लिखे थे। हरडे वाणी एवं अंगवधु किसके वाणी के संकलन है ये? हरडे वाणी एवं अंगवधु ये दादू दयाल के वाणी के संकलन हैं। नंददास संत काव्य परंपरा के कवि हैं। नंददास किस काव्य परंपरा के कवि हैं? संत काव्य के। संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। दादू दयाल रज्जब अली खां के गुरु थे। दादू दयाल किसके गुरु थे? रज्जब अली खां के गुरु थे। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह पंक्ति किसकी है? मलूक दास की है। और ये पंक्ति पूरी इस प्रकार है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। यह पंक्ति मलूक दास की है। गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का क्या नाम था? आत्माराम दुबे। गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे था। राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया है? अग्रदास ने किया है। पद्मावत के रत्नसेन की पत्नी का क्या नाम है? नागमती नाम है। छार उठाए लीन एक मुठी, दीन उठाई पीर थिम झूठी, यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? यह पंक्ति पद्मावत ग्रंथ से ली गई है। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। जायसी ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है। गोद लिए हुलसी फिरें, तुलसी को सुत होए, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति रहीमदास की है। कबीरदास के गुरु का क्या नाम है? कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। मुल्ला दाऊद हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं। हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? मुल्ला दाऊद। यूसुफ जुलेखा सूफी काव्य पद्धति की अंतिम ग्रंथ है। सूफी काव्य पद्धति की अंतिम ग्रंथ कौन सा है? यूसुफ जुलेखा। नाभा दास सूफी काव्य धारा के कवि नहीं हैं। सूफी काव्य कवियों का सबसे प्रिय समासोक्ति अलंकार है। सूफी कवियों का सबसे प्रिय कौन सा अलंकार है? समासोक्ति अलंकार है। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा क्या है? अवधी है। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम आख्यान परंपरा का हिंदी में प्रथम कवि किसको माना है? कुतुबन को माना है। सूरदास प्रेम मार्गी कवि नहीं है ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसको मानते हैं? मृगावती को मानते हैं। मुल्ला दाऊद की भाषा कैसी है? ठेठ अवधी है। मुल्ला दाऊद की भाषा कैसी है? ठेठ अवधी है। कहरनामा किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है कहरनामा। पद्मावत पद्मावत की विधा कैसी है? यह एक प्रबंध काव्य है। अखरावट के रचयिता कौन है? अखरावट के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वह जायस नामक स्थान के निवासी थे। मलिक मोहम्मद को इसलिए जायसी उनके नाम के आगे लगाया जाता है और उन्हें जायसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह जायस नामक स्थान के निवासी थे। मलिक मोहम्मद जायसी
प्रेमाख्यान काव्य धारा के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जैसी किस धारा के कवि हैं? प्रेमाख्यान काव्य धारा के। सूफी मुक्तक काव्य के प्रथम रचयिता कौन है? सूफी मुक्तक काव्य के प्रथम रचयिता कौन है? अमीर खुसरो हैं। कयामत का वर्णन जायसी द्वारा किस रचना में हुआ है? कयामत का वर्णन जायसी द्वारा किस रचना में हुआ है? आखिरी कलाम रचना में हुआ है। आखिरी कलाम रचना में हुआ है। पद्मावत क्या है? ये एक प्रकार की त्रासदी वाली रचना है। पद्मावत किस प्रकार की रचना है? एक प्रकार की त्रासदी वाली रचना है। राघव चेतन पद्मावत के सूफी काव्य का पात्र है। राघव चेतन किस सूफी काव्य का पात्र है? पद्मावत सूफी काव्य का पात्र है। पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? पद्मावत में गुरु का प्रतीक सुआ है। पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? सुआ है। पद्मावत में मन का प्रतीक कौन है? राजा रत्नसेन है। पद्मावत में मन का प्रतीक कौन है? राजा रत्नसेन है। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम, पद्मावत के अनुच्छेदों को किस नाम से जाना जाता है? खंड नाम से उनको जाना जाता है। पद्मावत के रत्नसेन की पत्नी का नाम क्या है? नागमती है। पद्मावत के रत्नसेन की पत्नी का नाम नागमती है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब करेंगे तो आप और हमारे अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस भी देख पाएंगे। और ये 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास थे, उनके उत्तर थे, जो ये प्रतियोगी परीक्षाओं में, टीजीटी पीजीटी ही परीक्षा नहीं, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बार बार पूछे जाते रहे हैं अब तक, विगत 15 वर्षों से। और ये भाग 1 हम पहले भी अपलोड कर चुके हैं और ये इसका भाग 2 है और भाग 3 भी हम जल्द ही अपलोड करेंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।